Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. Very warm welcome all of you in this session. और आज यहाँ पे स्टूडेंट हम अभी बायोलॉजी का एक सेशन करने वाले हैं दैट इज़ इम्यून सिस्टम. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ही क्रिटिकल है राइट. दो चैप्टर आई थिंक सो कि एसएससी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं. पहला हमारा वाइटामिन एंड सेकेंड वन इज़ अवर इम्यून सिस्टम राइट. ओके, तो स्टूडेंट इम्यून सिस्टम का ये पार्ट 2 है स्टूडेंट. इससे पहले हमने थोड़ा फिजिकल इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था. फिजिकल जो हमारे बैरियर्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन की थी. और आज हम यहाँ पे हमारी जो सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी हम बात करेंगे राइट. ओके, so students, if you want to prepare for SSC CGL upcoming exam 2024, तो स्टूडेंट अबीपीडिया ने कोर्स लॉन्च कर दिया है यहाँ पे जिसका प्राइस है ओनली 4999 रुपीज़. स्टूडेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू माइक्रो कोर्सेज. इवन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट आपको इसमें राइट. स्टूडेंट्स आप अपना जितने भी एसएससी सीजीएल के अंडर जितने भी आपकी पोस्ट है, चाहे फिर वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीसी, और जितने भी हैं उन सब को उन सब बनने का, वो सब पोस्ट पे जाने का और अपने ड्रीम्स को आप अचीव कर सकते हो राइट. कोई भी आपको गाइडेंस की नीड है स्टूडेंट राइट, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी स्टूडेंट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और इसके लिए स्टूडेंट आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा राइट. तो इसमें स्टूडेंट आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप यहाँ पे कोई भी अगर आपका कोई डाउट है देन प्लीज़ आस्क अस राइट. वी आर वेरी हैप्पी. ओके, अगर स्टूडेंट की हमारे से कांटेक्ट करने से या गाइडेंस से अगर उसका ड्रीम कंप्लीट होता है या वो अपना टारगेट अचीव कर लेता है तो इससे बड़ी अच्छी और खुशी वाली बात कोई हो ही नहीं सकती है ना. ठीक है जी. तो स्टूडेंट हम अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक. ऑलरेडी स्टूडेंट हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ चुके हैं. इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, किस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग पैथोजन के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरीके से वो फाइट करती है राइट. जैसे हम बॉर्डर हमारा एरिया होता है राइट, वहाँ पे हमारी आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे फाइट करती हैं, वैसे ही स्टूडेंट हमारी बॉडी भी अलग अलग पैथोजेंस के साथ टाइम टू टाइम वो फाइट करती रहती है राइट. सो दैट हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ जो है वो ना आए राइट, हमें कोई भी डिजीज़ ना हो. ठीक है, डिजीज़ स्टूडेंट तभी होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है या फिर हमारी बॉडी उसके साथ फाइट नहीं कर पाती उस इन्फेक्शन के साथ राइट. ओके, तो फिजिकल बैरियर्स के बारे में हमने बात की थी जिसमें मैंने स्किन, म्यूकस और अदर जो हमारे मैकेनिज्म है, फिजिकल मैकेनिज्म बैरियर्स, उनके बारे में मैंने आपसे पहले ही बात की थी. और फिर हमने स्टूडेंट्स थोड़ा सा पढ़ा था वाइट ब्लड सेल के बारे में जो सेकंड लाइन डिफेंस है हमारा राइट. क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर वो फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद उसका सामना होता है डब्ल्यूबीसी सेल्स के साथ. ठीक है, डब्ल्यूबीसी सेल्स जो हैं राइट, वो क्या करती हैं, घूमती रहती हैं बिल्कुल हमारे ब्लड के अंदर, और अगर बॉडी टिश्यू के अंदर कोई पैथोजन चला गया तभी फिर वो उसके अंदर एंटर करके उस पैथोजन को किल करते हैं. ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पैथोजन है राइट. तो डब्ल्यूबीसी आ रही है और इसको क्या कर जाएगी, अब ये एनगल्फ कर जाएगी, इसको ये ईट कर देगी. ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी जो है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल फॉर्म. ठीक है जी. ओके ओके, लेट्स सी. अब आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट. तो डब्ल्यूबीसी आर फर्दर टू टाइप स्टूडेंट. डब्ल्यूबीसी जो है वो दो टाइप की है. पहली स्टूडेंट हमारी न्यूट्रोफिल्स और दूसरी है हमारी मोनोसाइट्स. प्लीज रिमेंबर दिस वन. ठीक है, पहली है हमारी न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है हमारी मोनोसाइट्स. सबसे पहले आप मोनोसाइट को देखो स्टूडेंट. लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी से ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट आपका किसके अंदर, आपके प्रीलिम्स के अंदर, कि जो लार्जेस्ट आपकी डब्ल्यूबीसी सेल है वो कौन सी है, दैट इज अवर मोनोसाइट. दैट इज अवर मोनोसाइट्स, प्लीज रिमेंबर. ठीक है, और ये क्या है, एक काइंड की डब्ल्यूबीसी है. ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, एक टाइप की डब्ल्यूबीसी सेल है. ठीक है जी. दूसरी स्टूडेंट हमारी न्यूट्रोफिल, दैट फेगोसाइट्स ईट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली खा लेती है.
ठीक है जी। ओके, जैसे हमारी आर्मी होती है ना, ठीक है, जब फिजिकल बैरियर वो क्रॉस करके आता है हमारा दुश्मन, ठीक है, हमारा एक ही प्यारा दुश्मन है, दैट इज़ अवर पाकिस्तान। वैसे तो चाइना भी हमारा दुश्मन है, बट वो फिजिकल बैरियर को कम ही क्रॉस करता है, बट हाँ, ये पाकिस्तान बहुत करता है। ठीक है, तो जब पाकिस्तान इस तरीके से क्रॉस करता है स्टूडेंट हमारे बॉर्डर को, उस टाइम पे हमारी पहले तो वो फिजिकल बैरियर ही उसको रोकता है, जो कांटों वाली तार है ना, राइट। और उसके बाद क्या है, हमारी आर्मी खड़ी होती है, और आर्मी का क्या काम है, सीधा न्यूट्रलाइज करना, है ना। उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि बस टेररिस्ट को देखा, राइट, कोई भी हमारा बॉर्डर इन्फ्लेट्रेट कर रहा है, उसको देखो एंड देन किल इट, शूट इट, राइट। सेम हमारे WBC है, जैसे ही उसको देखा, किसको, इन्वेडर को देखा, पैथोजन को देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, झपट्टे से उसको क्या कर लेना है, पकड़ लेना है वहीं पे, ठीक है, वो बच के ना जाए। तो इन दो टाइप का जो हमारा WBC सेल है, इसका यही काम है, बस झपट्टे से क्या करना है, पैथोजन को पकड़ लेना है, ठीक है, उनको ईट कर देना है, ठीक है। और ये भी क्या करती है, इनगल्फ करती है लार्ज नंबर मोनोसाइट। इतनी बड़ी WBC होती है स्टूडेंट, वो एक ही बार में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ कर जाती है, वो एक ही बार में खा जाती है, एक ही झटके में, राइट। के पास ऐसा गन शॉट होता है, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा वाइट ब्लड सेल्स, या जिसको हम सेलुलर बैरियर कहते हैं, ठीक। दीज वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईटिंग फॉरेन पार्टिकल्स बाय एनगल्फिंग देम। एक बार, अच्छा, इनका क्या काम है, खाना, ठीक है, खा लिया, ठीक है, अच्छा खा लिया, तो ये उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे, मतलब कि उसको तोड़ेंगे कैसे, तो स्टूडेंट सी हियर, इसके पास क्या होता है ना, जो हमारी WBC सेल्स होती है, उसके पास एक एंजाइम होता है, दैट वी कॉल्ड लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया, कहाँ पे, जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था, तब मैंने सेल ऑर्गेनेलिस में मैंने आपसे लाइसोसोम के बारे में बात की थी, राइट। तो लाइसोसाइम क्या है, एक तरीके का एंजाइम है स्टूडेंट। इसका मेन काम होता है स्टूडेंट, क्या करना है, टू ब्रेक द सेल, ठीक है, टू लाइस द सेल, टू ब्रेक करना द सेल। तो जो भी सेल इसके अंदर आएगी उसको क्या कर देगी, तोड़ फोड़ देगी, ठीक है। एंजाइम का काम ही ये होता है स्टूडेंट, उसको पचाना, ठीक है, उसको पचाने में हेल्प करना। तो लाइसोसोम होता है स्टूडेंट इसके पास, जो क्या करता है, फेगोसाइट को हेल्प करता है टू ब्रेक द फॉरेन पार्टिकल अपार्ट इन ऑर्गेनेल कॉल्ड लाइसोसोम, ठीक है जी। ओके, ओके स्टूडेंट, आगे स्टूडेंट हम पढ़ते हैं नॉन फेगोसाइटोसिस। सी हियर स्टूडेंट, फेगोसाइटोसिस हमने दो तरीके की पढ़ी WBC में, पहला हमने पढ़ा मोनोसाइट्स, और दूसरा हमने पढ़ा हमारी फेगोसाइटिक सेल्स, राइट, नहीं, नेचुरल न्यूट्रोफिल्स, ये दो पढ़ी थी स्टूडेंट हमने, पहली पढ़ी थी न्यूट्रोफिल्स, दूसरी पढ़ी हमने मोनोसाइट, ठीक है, ये तो थी हमारी फेगोसाइट की टाइप। अब हम पढ़ते हैं नॉन फेगोसाइटोसिस। नॉन फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है, फेगो वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, टू ईट, खा लेना उसको, है ना। नॉन फेगोसाइटिक सेल जो है वो ईट नहीं करेंगी यहाँ पे, ठीक है, बट हाँ मारना उनको भी है, वो खा लेती हैं, ठीक है, ये अलग तरीके से मारते हैं, बट मारती ये भी हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी है, पहली है स्टूडेंट हमारे पास NK सेल, नेचुरल किलर सेल। तो हम क्या कहते हैं, नेचुरल किलर सेल। Whenever it mature, it releases cytotoxin। ये क्या करती है स्टूडेंट, साइटोटॉक्सिन्स को रिलीज करती है जब भी ये मेच्योर होगी। एग्जाम्पल कैंसरस सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। अच्छा, नेचुरल किलर सेल है ना स्टूडेंट, वो क्या करती है, जो भी हमारी कैंसरस सेल्स होती है, कैंसरस सेल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, ऐसी सेल्स स्टूडेंट्स जो क्या करे, कैंसर कॉज करती है। हमारी हर एक जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं स्टूडेंट, वो मतलब एक लिमिट तक ग्रो करती है ना, एक लिमिट के बाद वो ग्रो नहीं करती, बट कई बार क्या होता है, जो सेल है वो अनकंट्रोल ग्रो करना शुरू कर देती है, तो उन सेल्स को हम कैंसरस सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो कैंसरस सेल्स, मान लो किसी सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, है ना, उसका मैकेनिज्म हैक कर लिया मैकेनिज्म, उस सेल को खत्म करने का काम भी कौन करता है, हमारा नेचुरल किलर सेल ही करती है। साइटोकाइन बैरियर क्या चीज होती है स्टूडेंट, इसको समझिए, कहता है इट इज द इंटरसेलुलर मैसेंजर इफ द सेल हैव टू टॉक द अदर सेल। सी हियर, इस लाइन को आप सिंपल वे में समझिए, इस पे मत जाइए आप, अच्छा जो मैं समझा रही हूँ आप वो समझिए। सी हियर, साइटोकाइन बैरियर क्या चीज है स्टूडेंट, सी हियर, जैसे मान लो ये सेल्स है हमारे,
ठीक है। इसके बीच में ये एक सेल है, इसको हो गया इन्फेक्शन, किसने इन्फेक्शन कर दिया? वायरस ने। अब क्या करेगी स्टूडेंट, ये जो सेल है जिसको क्या हुआ है, हमारा वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है, वो जो इन्फेक्टेड सेल है ना, वो क्या करेगी, एक प्रोटीन रिलीज करती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक प्रोटीन रिलीज करती है, दैट वी कॉल्ड इंटरफिरोन। नेक्स्ट लाइन में आपके लिखा हुआ है इंटरफिरोन, ये वाला। बाय रिलीजिंग इंटरफिरोन, इंटरफिरोन कौन रिलीज करता है? जो हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल है, जिस भी सेल के अंदर वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, वो सेल क्या करेगी, रिलीज करेगी किसको? इंटरफिरोन को। अच्छा, इंटरफेरोन रिलीज क्यों करेगी? एक्चुअल में वो मैसेज देना चाहती है अपनी आसपास की सेल्स को कि सिस्टर, मेरे को हो गया वायरस का इन्फेक्शन, अभी आप फटाफट से बचो, अभी आप क्या करो, फटाफट से बच जाओ, मेरा मरना तो अब तय है, क्योंकि मेरे को तो अब एनगल्फ, हाँ, मेरे को तो किल कर दिया जाएगा, किसके थ्रू? नेचुरल किलर के थ्रू, है ना। बट वो इंटरफेरोन रिलीज करके बाकी सेल्स को क्या करती है? वार्निंग देती है कि मेरे अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप जो बाकी मेरी नेबरिंग सेल्स हैं उनमें भी वायरस का इन्फेक्शन हो। सो दैट्स वाई वो क्या करती है, इंटरफिरोन प्रोटीन को रिलीज करती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यस और नो? तो साइटोकाइन बैरियर क्या है स्टूडेंट? साइटोकाइन बैरियर एक तरीके का ऐसा बैरियर है स्टूडेंट, जो क्या है, जो सेल है वो क्रिएट करती है अपने आसपास की सेल्स को, क्या करके? मैसेज देके। तो देखिए, वेन एवर सेल इन्फेक्टेड, ये लाइन पूरी नहीं है स्टूडेंट, मतलब ये इसी के साथ है, ठीक है। वेन एवर इन्फेक्टेड सेल with virus infected, it releases interferon. Interferon is the protein. Then the other cell formed antiviral protein to prevent further infection. देखिए, जो हमारी बाकी सेल्स है वो क्या करेंगी, फटाफट से एंटीवायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे, सो दैट उनको वो वायरस जो है ना वो इन्फेक्ट ना कर पाए, उनको वो वायरस क्या ना कर पाए, इन्फेक्ट ना कर पाए, राइट, सो दैट उनको वो इन्फेक्शन ना हो। कब करती हैं? जब हमारी इन्फेक्टेड जो सेल है, ठीक है, वो क्या रिलीज करे, इंटरफिरोन रिलीज करे, जो सो दैट बाकी जो उसके आसपास की सेल्स हैं वो क्या हो जाए, वॉर्न हो जाएं, वो अवेयर हो जाएं कि हाँ जी, हमारी नेबर के अंदर वायरस फैल चुका है, अब हमें अपने आप को सेफ करना है, राइट। तो अगर सेफ करना है तो क्या करेंगे, हम एंटीवायरल प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट वो जो वायरस है वो हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। इसको कहते हैं स्टूडेंट साइटोकाइन बैरियर। इसको क्या कहते हैं? साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। और जो हमारा नेचुरल किलर सेल है उसका क्या काम है? कैंसरस सेल्स या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल को क्या करना? किल करना, बाय रिलीजिंग साइटोटॉक्सिन, बाय रिलीजिंग साइटोटॉक्सिन। क्लियर आपको? ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, इंटरफेरोन, वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीजेस इंटरफेरोन व्हेन एन इन्वेजन अक्कर। इंटरफेरोन क्या है? केमिकल है दैट इंटरफेयर्स विद द एबिलिटी टू वायरस टू अटैक अदर बॉडी सेल्स, ठीक है। बाकी जो सेल्स हैं, ठीक है, बाकी जो हमारी जो हेल्दी सेल्स है जिनमें अभी वायरस फैला नहीं है, ठीक है, ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है किसके साथ? वायरस के साथ, सो दैट वो उसकी एबिलिटी को ख़त्म कर सके, सो दैट वो बाकी बॉडी की सेल्स पे क्या ना कर पाए, अटैक ना कर पाए। क्लियर है जी आपको ये बात? ठीक है जी। समझने वाला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, समझने वाला है, रट्टा लगाने वाला नहीं है, ठीक है। तो सी ईयर स्टूडेंट, इसी के साथ स्टूडेंट हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्लस हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पूरा हो जाता है, ठीक है। पहले में हमने पढ़ा हमारी स्किन, जो हमारे फिजिकल बैरियर्स है उनकी मैंने बात की, स्किन, म्यूकस, HCl वगैरह की। सेकेंड लाइन में मैंने बात की WBC, ठीक है। WBC सेल भी फर्दर 2 टाइप की थी, नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट्स, और एक मैंने बताई आपको NK सेल्स, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इनके बारे में हमने बात की, ठीक है। और दोनों ही क्या है स्टूडेंट,
दोनों ही क्या है स्टूडेंट, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटीज है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ये बात मैंने आपको पहले ही लेक्चर में क्लियर कर दी थी। नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक वायरस को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये टारगेट नहीं करेंगे स्टूडेंट। इट्स ओनली पर्पस, इसका क्या पर्पस है कि ओवरऑल आपको कोई भी इन्वेडर आ जाए, चाहे फिर वो पैथोजन आ जाए, वायरस आ जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, फंगी आ जाए, प्रोटोजो आ जाए, हर किसी के साथ इनको फाइट करनी है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि हाँ जी स्पेसिफिक चीजें तरीके से आप टारगेट कर रहे हो। जैसे क्या होता है ना, जैसे अपनी आर्मी होती है, वो हर एक दुश्मन को टारगेट करती है ना, चाहे फिर वो टेररिस्ट है, चाहे फिर वो सामने किसी कंट्री की आर्मी है, कोई भी है, अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो वो क्या करेगी, उसको टारगेट करेगी। बट जो हमारा पुलिस होता है, पुलिस में आगे देखो आप फर्दर ब्रांचेस होती है ना, CID, CBI, हमारी NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी दो टाइप की है, हमारी रॉ, IB, ये सब क्या है, ये स्पेशल काम करती हैं, स्पेशल टास्क फोर्स होती हैं स्टूडेंट, स्पेशल काम करती है। जैसे कि ATS हो गया, एंटी टेररिस्ट, राइट, हमारा स्पेशल ग्रुप्स हैं, उनका काम होता है स्पेसिफिकेशन पे टारगेट करना, मतलब कि एक स्पेसिफिक उसको अपने दुश्मन को टारगेट करना, स्पेसिफिक कि कोई एजेंसी है दुश्मन की, उसको टारगेट करना, या फिर कोई एनिमी का कोई एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑर्थोडॉक्स ग्रुप है, कोई रिलीजियस ग्रुप है, तो अलग अलग तरीके से वो हैंडल करती हैं। ऐसे नहीं वो हर चीज़ को हैंडल करना शुरू कर देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी हम स्टूडेंट मूव करते हैं हमारी स्पेसिफिकेशन की तरफ कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एक्वायर्ड टाइप इम्यूनिटी। एक्वायर्ड टाइप का मतलब होता है कि लाइफ टाइम जो आप एक्वायर करते रहते हो अलग अलग पैथोजेंस के अगेंस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बार आपको अगर चिकन पॉक्स हो गया तो वो दोबारा नहीं होता, क्यों, क्योंकि आपके अंदर लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, फिर हमारी वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स क्या है, एक तरीके से क्या है, आप लाइफ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर डिजीज से आप क्या करते हो, अपने आप को इम्यूनाइजेशन करते हो, राइट। ओके, ठीक है जी, उसके बारे में बात करते हैं। कहता है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी सेल्स। अच्छा, सी हियर स्टूडेंट, जब पाकिस्तान ने हम पे पहली बार अटैक किया 1948 में, फिर वो 1965 में करता है, फिर 1971 में करता है, फिर 1999 में करता है ना। तो हर बार जब वो करता है तो इस होता क्या है स्टूडेंट कि जब भी एक वॉर होती है तो आप क्या करते हो, उस वॉर की स्पेसिफिक क्या करते हो, आप हर एक चीज़ को एक उसकी एक मेमोरी बना लेते हो आप एक, ठीक है, फाइल डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हो, सो दैट जब सेकेंड टाइम पे आप पे अटैक हो, आप पीछे वाला उनका पैटर्न समझो कि हाँ जी इन्होंने किस तरीके से अटैक किया, क्या आइडियोलॉजी है, किस तरीके से ये इंडिया को नुकसान करेंगे, या कहाँ कहाँ तक ये इनकी लिमिट है। ठीक है, आप हर चीज़ को उसको क्या करते हो, याद करते हो। तो बिल्कुल हमारी बॉडी भी ऐसे ही करती है स्टूडेंट, जब भी हमारी बॉडी के ऊपर अटैक होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस अटैक को वो याद रखती है थ्रू मेमोरी सेल्स, सो दैट जब सेकेंड टाइम पे अटैक हो हमारी बॉडी पे तो वो प्रिपेयर रहें। इसका मतलब कि पहली बार जब अटैक हुआ, मान लीजिए आप हाइपोथेटिकली सोचिए कि तब हमारी बॉडी को रिकवर होने में 10 दिन लगे, है ना, हमारे इम्यून सिस्टम ने उससे 10 दिन फाइट की उस इन्फेक्शियस पैथोजन से। फिर क्या होगा, सेकेंड टाइम पे हमारे पास पहले से ही मेमोरी सेल्स बन के रखी होंगी, तो होगा क्या, जैसे ही हमारी बॉडी अटैक करेगी उसके ऊपर, हमारी बॉडी के पास क्या है, पहले से मेमोरी सेल्स हैं, तो उसको पता है कि जो पैथोजन आया है वो किस टाइप का है, इसको किल किस तरीके से करना है ना, पहले से ही हमारे पास वेपन रेडी है। तो हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी फटाफट उस वेपन को उठाएगी और जाके उसको फटाफट से क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। इट मीन्स कि अगर पहले इन्फेक्शन हमें 10 दिन में ठीक हुआ तो नेक्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन है हो सकता है वो आपका 2 दिन में ठीक हो जाए। और ये तक भी हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है उस पैथोजन को लेकर कि आपको पता ही नहीं चला, सेकेंड टाइम जब एंटर किया आपके अंदर वो पैथोजन, आपको पता भी नहीं चला और आपकी बॉडी ने उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है जी, सो दिस इज वी कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक सो कि दिस इज रियली बहुत ही एक मैंने आपको सिंपल वे में आपको समझा दिया है, राइट, सो दैट अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी स्लाइड के अंदर। तो देखिए, कहता है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी सेल्स, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बोलते हैं।
Whenever our body encounters a pathogen for the first time, पहली बार जब ऐसा होता है, it produces a response called primary response. तो पहली बार जब इन्फेक्शन होता है और हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, विच इज़ लो इंटेंसिटी. मतलब जब पहली बार दुश्मन हम पे अटैक करेगा तो हम इतनी हाई इंटेंसिटी का अटैक, काउंटर अटैक लॉन्च नहीं करेंगे. Subsequent encounter with the same pathogen elicit a very high intensity intensified secondary और एनिमिस्टिक रिस्पॉन्स. मतलब कि जब सेम पैथोजन हमारे ऊपर दोबारा अटैक करेगा तब हम बहुत ही हाईली इंटेंसिटी वाला क्या करेंगे स्टूडेंट, अटैक करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे. ठीक है जी, ओके. ठीक है बच्चे, तो बात करते हैं हम इसके अंदर पहली टाइप की सेल की. जैसे कि हमने WBC में टाइप पढ़े और अब हम पढ़ते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, जो क्या है हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के टाइप हैं. ठीक है जी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. बी सेल या जिसको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं. कहता था बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन टू आवर ब्लड टू फाइट विथ. तो बी सेल क्या है स्टूडेंट, बहुत सारी आर्मी ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं स्टूडेंट. बहुत सारी एंटीबॉडीज क्या करता है, ब्लड में रिलीज करता है. कौन, बी सेल्स. ठीक है, सो दैट ब्लड के अंदर पैथोजन से क्या किया जाए, फाइट किया जाए. दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. और इन्हीं एंटी जो नो प्रोटीन जो हमारा बी सेल रिलीज कर रहा है, इतना सारा प्रोटीन जो बी सेल रिलीज कर रहा है, इसी को हम एंटीबॉडीज कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड वाई ग्लोबुलेंस. वाई बिकॉज जो एंटीबॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ वाई टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है हमारा स्ट्रक्चर. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाई ग्लोबुलेंस. इट प्रोवाइड्स अस ह्यूमरल इम्यूनिटी. ये हमें एक ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट टी सेल्स की. ठीक है, ये भी एक टाइप है हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का, टी सेल. टी सेल ऑफन कॉल्ड नेचुरल किलर. इनको हम नेचुरल किलर कहते हैं. रिकॉग्नाइज इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल एंड कैंसर सेल. हेयर स्टूडेंट, कोई भी इन्फेक्टेड सेल है, मान लो उसको अगर खास करके अगर उसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है, ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो सबसे ज़्यादा अटैकर जो होता है, सबसे पावरफुल जो अटैक करने वाली सेल है, तो वो हमारी टी सेल ही है. वो कौन है, हमारी टी सेल ही है. द टी सेल विल अटैक these infected cells, quickly kill them and continue to search for more cells to kill. ठीक है, वो क्या करती रहती है, इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करती है, किल करती है. ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को वो ज़्यादा क्या करती है, टारगेट करती है. और इवन कैंसर सेल्स को भी क्या करती है स्टूडेंट, टारगेट करती है. कौन, हमारी टी सेल. नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. सी हियर स्टूडेंट, जब भी हमें हमारे ऊपर हमारे कहीं पे चोट लगती है तो आपने देखा होगा वहाँ पे ना इन्फ्लामेशन हो जाती है. मतलब कि वो पार्ट जो है ना वो सूज जाता है. ठीक है, आपने देखा होगा. वाई, वाई ऐसा क्यों होता है, इन्फ्लामेशन क्यों होती है कि कहीं पे चोट लगी और वहाँ पे आपके सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है उस रीजन में. वाई, उसके पीछे का रीज़न जो है ना स्टूडेंट वो ये है. देखिए, इंजर्ड बॉडी सेल, जो भी इंजर्ड पार्ट होगा ना हमारी बॉडी सेल का, वो क्या करेगा, केमिकल रिलीज करता है स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं हिस्टामिन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके एग्जाम में पक्का आ सकता है कि अगर आपके कहीं पे चोट लग जाए तो वो जो सेल्स होती हैं, जो हमारा इंजर्ड सेल्स हैं, वो कौन सा केमिकल रिलीज करती हैं, उसका नाम है हिस्टामिन. विच बिगन्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो क्या करता है, इन्फ्लेशन कॉज करता है वहाँ पे. और जब स्टूडेंट इन्फ्लेशन होगा तो होगा क्या स्टूडेंट, आपका पेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा. मतलब कि आपको वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा. एक्चुअल में पेन इसलिए होता है सो दैट आप ज़्यादा केयर कर सको उस पार्ट की. नेक्स्ट है स्टूडेंट, कहता है जो हमारी WBC है वो फ्लॉक की तरह है. मतलब कि झुंड बना के उसकी तरफ वो रश कर जाएंगी, उस इंजर्ड पार्ट में वो रश कर जाएंगी, सो दैट वहाँ पे कोई भी पैथोजन जो है ना वो एंटर ना कर सके उस इंजर्ड सेल के अंदर या फिर हमारी बॉडी के अंदर. राइट, क्योंकि स्किन का बैरियर जो है वो हट चुका है. अब जो हमारा सेल्स हैं, हमारी बॉडी की इनर सेल्स है, वो बिल्कुल एक्सपोज है, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है. इसलिए WBC वहाँ पे क्या हो जाएंगी, ब्लॉक कर जाएंगी उस इन्फेक्टेड एरिया के अंदर, जस्ट लाइक अवर शार्क्स. ठीक है, अच्छा. द अदर हाफ ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एंटीबॉडी इमीडिएटेड
इम्यूनिटी ऑब्वियसली जो एंटीबॉडीज़ हैं स्टूडेंट वो क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं हमारे बाकी इम्यून को। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या चीज़ है स्टूडेंट? तो वैक्सीन क्या है? एंटीजेंस आर डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस इनटू द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस द, एंटीजेंस को डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस किया जाता है इम्यून सिस्टम के अंदर टू प्रोड्यूस द इम्यून, because the bacteria have been killed or weakened, minimal symptom occurs, have eradicated of several। अच्छा ठीक है, पहले समझते डियर स्टूडेंट, वैक्सीन क्या चीज़ है आप सिंपल समझिए। फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन को बनाते कैसे हैं, बस आप ये समझ लो, आपको वैक्सीनेशन याद हो जाएगा। देखो, पोलियो वैक्सीन को तैयार करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड हैं। पहला मेथड है कि आप पोलियो का वायरस लीजिए, उस वायरस को आप क्या करो, इनएक्टिवेट कर लो। ऑब्वियसली एक्टिवेट करके उसको एक्टिव अगर अगर आप अपनी बॉडी में इंसर्ट करोगे तो आपको तो पोलियो हो ही जाएगा, राइट। तो आप क्या करो, पोलियो वायरस को क्या करो, इनएक्टिवेट करो, या आप उसको इतना वीक कर दो, इतना वीक कर दो स्टूडेंट, ठीक है, मतलब वो जिंदा तो रहे लेकिन वो आपके अंदर ग्रो ना कर पाए, वो आपके अंदर क्या ना कर पाए, ग्रो ना कर पाए, आपके सेल्स को इन्फेक्ट ना कर पाए। एंड आफ्टर दैट बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर आप उसको बॉडी के अंदर क्या कर दो, इंजेक्ट कर दो बाय ऑरल मेथड और फिर इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, जब स्टूडेंट आप उसको बॉडी के अंदर एंटर करोगे तो बॉडी को नहीं पता कि इसकी क्वांटिटी कम है ज़्यादा है, वो नहीं देखती इस चीज़ को, है ना। उसके लिए इन्फेक्शन इन्फेक्शन है। जैसे हमारी आर्मी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आगे 10 दुश्मन खड़े हों चाहे फिर खड़े हों 100, उनका काम है उनको एलिमिनेट करना। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है ना स्टूडेंट, वो कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि हाँ जी क्वांटिटी कम आई है या फिर पैथोजन की क्वांटिटी ज़्यादा, उसका काम है बस उसको एलिमिनेट करना। ठीक है, ये पहली बात आपको क्लियर हुई। दूसरा काम होता है हमारी बॉडी का, वो नहीं देखेगी कि पैथोजन जो है वो बहुत ही वीक है तो चलो छोड़ देते हैं इसको, नहीं, या ये इसकी पहले से ही ये तो इनएक्टिवेट है, मतलब पहले ये डेड है ना, नहीं, वो ये चीज़ देखती नहीं है। उसका काम है उसको बस किल करना, उसको अपने अपने तरीके से उसको मार देना। ठीक है, वो उसको ईट करेगी करेगी, वो उसको ब्रेक करेगी करेगी, चाहे फिर वो इनएक्टिवेट है, चाहे फिर वो वीक है, चाहे फिर वो कम क्वांटिटी में है। ठीक है, बॉडी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बॉडी का काम है दुश्मन आया उसको एलिमिनेट करना, चाहे फिर वो डेड ही क्यों ना आए। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है स्टूडेंट। तो जब स्टूडेंट हमारे अंदर हम वैक्सीन के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं, चाहे फिर वो वीकेंड फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे फिर वो बहुत ही इनएक्टिवेट है, डेड है, चाहे, है ना, चाहे हम उसका कोई पार्ट भी क्यों नहीं एंटर करते हमारी बॉडी के अंदर, हमारा इम्यून सिस्टम उसी टाइम पे एक्टिवेट होके उसके अगेंस्ट फाइट करता है। और फाइट करने के बाद स्टूडेंट वो डेवलप कर लेता है मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो वो मेमोरी सेल्स डेवलप कर लेता है स्टूडेंट, सो दैट अगर अगर आने वाले टाइम में कभी भी उस पैथोजन ने एंटर किया, फॉर एग्जांपल अगर वो पोलियो वायरस ही क्यों नहीं है, अगर उसने एंटर किया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको करेगी एलिमिनेट उसी टाइम पे, क्योंकि उसके पास मेमोरी सेल्स हैं। तो अटैक वो बहुत हाई इंटेंसिटी वाला करेगी और उसी टाइम उस पैथोजन को क्या कर देगी, किल कर देगी। आपको आइडिया भी नहीं होगा स्टूडेंट, क्या पता आपको अब आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइम पोलियो वायरस ने एंटर किया, बट कभी आपको पोलियो वायरस हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि बचपन में आपको पोलियो की 2 बूंद दे दी गई हैं। ठीक है, आपके अंदर पहले से ही मेमोरी सेल्स डेवलप हैं। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हुई, यस और नो? तो वैक्सीन यही चीज़ है स्टूडेंट, और कुछ भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, ठीक है जी, ओके, आपको ये बात समझ आई? ठीक है बच्चे, तो वही चीज़ लिखी हुई है स्टूडेंट, आप पढ़ सकते हैं, और कुछ भी नहीं। ये वैक्सीन की कुछ टाइप है स्टूडेंट, लाइव, इनएक्टिवेटेड, टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब कि आप कुछ उसका टॉक्सिक तक भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये कुछ वायरस, ये कुछ डिजीज़ है स्टूडेंट, इन डिजीज़ को हम पढ़ेंगे स्टूडेंट ह्यूमन डिजीज़ वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इनकी टेंशन नहीं लेना आपको, ये हम सारे डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो जाता है ओवर, बट आपको लीव नहीं करना है, ओके, बिकॉज आप पहले कुछ सीखिए स्टूडेंट, ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है।
रिगार्डिंग अबीपीडिया, आप उसको देखिए। See here student। तो स्टूडेंट आप जाओगे अबीपीडिया के चैनल पे, ठीक है, आप सर्च करोगे abipedia.abhimanyu, ठीक है जी। ये देखिए इस तरीके से आप ओपन कर लीजिए एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट आप जाओ चूज एग्जाम पे, ठीक है। और आपको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आपको प्रिपरेशन करनी है, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन करनी है तो लो जी, एसएससी सीजीएल आप करो ओपन। यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, माइक्रोवर्स में जाने के बाद, माइक्रोवर्स में जाने के बाद स्टूडेंट आप माइक्रो कोर्सेज परचेज कर सकते हो बाय रजिस्टरिंग योर नंबर, ठीक है। नंबर रजिस्टर कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए एंड आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है करंट अफेयर, तो लो जी करंट अफेयर पे क्लिक कर लीजिए, राइट। करंट अफेयर पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं सारे के सारे कोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अवार्ड के बारे में पढ़ना है तो लो जी अवार्ड पे जाइए और क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप अवार्ड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको ये देखिए इस तरीके से सारा आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अवार्ड के बारे में आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। इस तरीके से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, और भी कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जैसे मान लो आपको सोशल इशू पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसको भी आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। तो हुई ना बहुत ही अफोर्डेबल प्रिपरेशन, राइट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।